हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लेक्स नॉलेज। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि ट्रांसफर ऑफ जजेस बाय कोलेजियन सिस्टम कैसे होता है और किस तरह से एग्जीक्यूटिव पावर इसमें इंटरवीन कर रही है और इस प्रोसेस की इंडिपेंडेंस को हैम्पर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया कि ड्यू टू रिकंसिडरेशन सॉट बाय द गवर्नमेंट ट्रांसफर ऑफ ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अतुल श्रीधरन, उनका जो ट्रांसफर था वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बजाय अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया जा रहा है। अब ये जो ट्रांसफर ऑर्डर है ये पूरी तरह से मोटिवेटेड बनता, क्योंकि जो मिस्टर अतुल श्रीधरन है उन्होंने बहुत से इनकन्वीनियंट ऑर्डर पास किए थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि इन्होंने सुओ मोटो के कॉग्निजेंस लिया था अगेंस्ट द एमपी मिनिस्टर, जिन्होंने रिमार्क दिए थे टू द आर्मी ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी। तो अब इससे पॉलिटिकल ईगो से चैलेंज हुआ, तो इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि इनके ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव हुआ। अब इससे क्या हुआ, अगर वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज अपॉइंट होते हैं तो वो कोलेजियम के मेंबर होते हैं, उनकी सीनियरिटी बनी रहती। बट यहाँ पे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर किया गया, जिसकी वजह से उनकी सीनियरिटी रिड्यूस हो गई। कोलेजियम के मेंबर बन सकते थे, वो नहीं बन पाए। कंपोजिशन ऑफ कोलेजियन सिस्टम, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस में सीजीआई होने वाले हैं, 4 सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, 2 हाई कोर्ट जज होंगे, जिसमें एक ट्रांसफरिंग हाई कोर्ट जज यानी जहां से ट्रांसफर किया जा रहा है, और जो रिसीविंग जज होगा जहां पे ट्रांसफर किया जा रहा है वो चीफ जस्टिस रहेंगे। प्रोसेस इन नटसेल इसको समझ लेते हैं। तो इनिशिएशन होगा इस प्रोसेस का वो थ्रू द सीजीआई होगा, फिर जो कोलेजियम सिस्टम पास करेगा डिसीजन वो आगे गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा। गवर्नमेंट में पहले ये लॉ मिनिस्टर के पास जाएगा, देयर आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, देन प्रेसिडेंट। जो ट्रांसफर वारंट होता है यानी ट्रांसफर ऑर्डर जो होता है वो आर्टिकल 222 के तहत होता है, जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ट्रांसफर ऑर्डर देगा। लेकिन ये जो ट्रांसफर का डिसीजन है ये टोटली पूरा कोलेजियम सिस्टम के द्वारा ही होता है। प्रेसिडेंट वहां पर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं वापस, एंड अगर कोलेजियम सिस्टम जो हमारा है अगर वो सेम रिकमेंडेशन देता है तो उनको मानना पड़ेगा। जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस एक्सिक्यूटिव इंटरवेंशन। जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलेजियम सिस्टम को जुडिशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, जिससे वो रूल ऑफ लॉ और इम्पार्शियल जस्टिस को इंश्योर कर पाए, और साथ ही साथ वो चेक ऑन पावर एंड प्रोटेक्ट सिटीजन राइट कर पाएगा। बट अगर एक्सिक्यूटिव का इंटरवेंशन होता है तो इससे क्या होगा, जो पब्लिक ट्रस्ट है जुडिशरी पे वो इरोड होगा, गवर्नमेंट फेवर्ड ऑर्डर ज्यादा आएंगे और आर्बिट्ररी डिसीजन और अब्यूज ऑफ पावर होगा, जो कि एक बहुत बड़ा फंडामेंटल थ्रेट है टू द डेमोक्रेसी। सो जुडिशरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।